हेलो माय ऑल लवलीज, मैं हूँ एनी और आज हम उस सच्चाई की बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं, अगर आपकी सोच तेज़ है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बेहतर और खुशहाल हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर सबसे ज़्यादा अकेले, चिंतित, ओवर थिंकिंग करने वाले और अंदर से टूटे हुए होते हैं। क्यों? ज़्यादा समझदार होना ज़्यादा खुश क्यों नहीं बनाता? आज ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है। आज ये वीडियो विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और कड़वी सच्चाई पर आधारित है। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, अगर आपको सब कुछ गहराई से महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़्यादा बुद्धिमत्ता मतलब ज़्यादा जागरूकता। ज़्यादा बुद्धिमान लोग जिंदगी को सिर्फ देखते नहीं हैं, वे उसे समझते, तोड़ते, विश्लेषण करते हैं। वे नोटिस करते हैं लोगों की नकल, रिश्तों की सच्चाई, सिस्टम की गलतियाँ, भविष्य के परिणाम, जिंदगी की अस्थिरता। मनोविज्ञान इसे कहता है कॉग्निटिव डेप्थ मतलब सोच की गहराई। वैज्ञानिक तथ्य, जिन लोगों का आईक्यू ज़्यादा होता है उनके दिमाग में पैटर्न जल्दी बनते हैं, कारण परिणाम की समझ गहरी होती है, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच होती है। इसका मतलब यह है कि वे लोग वर्तमान में कम रहते हैं और जो इंसान हर समय क्यों, क्या होगा, इसका मतलब क्या है सोचता है, वह चैन से कैसे जिए? जितना ज़्यादा आप देखते हैं उतना ज़्यादा आप महसूस करते हैं। दूसरा, ओवर थिंकिंग, बुद्धिमत्ता की सबसे खतरनाक परछाई। ओवर थिंकिंग कमजोरी नहीं है, यह बिना दिशा की बुद्धिमत्ता है। ज़्यादा बुद्धिमान दिमाग एक बात के 10 मतलब निकालता है, बीते हुए शब्दों को दोहराता है, भविष्य की समस्याएं पहले ही जी लेता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि ऐसे लोगों का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो आत्म संवाद करता है ज़्यादा सक्रिय होता है। मतलब दिमाग कभी चुप नहीं होता, नींद में भी सोच चलती रहती है, शांति मिलना मुश्किल हो जाता है और लगातार ओवर थिंकिंग धीरे धीरे बदल जाती है चिंता में, डर में, मानसिक थकावट में। तीसरा, ज़्यादा समझदार लोग जिंदगी की कड़वी सच्चाई जल्दी देख लेते हैं। ज़्यादा बुद्धिमान लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि मेहनत हमेशा फल नहीं देती। अच्छे लोग अक्सर हारते हैं। दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है, जिंदगी अनिश्चित है। मनोविज्ञानी से कहते हैं एग्जिस्टेंशियल अवेयरनेस। यही वजह है कि वे सवाल पूछते हैं, इसका मतलब क्या है, हम क्यों भाग रहे हैं, क्या यही जिंदगी है? ये सवाल बहुत गहरे होते हैं और इनके जवाब आसान नहीं होते। सच ये है, सच देखने वाला इंसान अक्सर ज्यादा दुखी होता है। चौथा, सामाजिक अकेलापन, अलग होना बहुत अकेला कर देता है। ज्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर खुद को फिट नहीं कर पाते, उन्हें मुश्किल होती है खोखली बातचीत से, दिखावे से, झूठी हंसी से। स्टडीज बताती है बुद्धिमान लोगों के दोस्त कम होते हैं, वे अकेले रहना पसंद करते हैं, वे खुद को मिसअंडरस्टूड महसूस करते हैं। यह घमंड नहीं है, यह गहराई का अकेलापन है। पांचवा, ज्यादा बुद्धिमत्ता यानी ज्यादा अपेक्षाएं। वे खुद से बहुत उम्मीद रखते हैं, दूसरों से भी। वे परफेक्शन चाहते हैं अपने काम में, रिश्तों में और जिंदगी में। और जब वास्तविकता उनकी सोच तक नहीं पहुंचती तो निराशा जन्म लेती है। छठवा, विज्ञान क्या कहता है? आईक्यू और मानसिक स्वास्थ्य। कई रिसर्च यह दिखाती है कि ज्यादा बुद्धिमत्ता का संबंध है एंजाइटी से, डिप्रेशन से और इमोशनल सेंसिटिविटी से। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकेट्री की एक स्टडी बताती है कि हाई आईक्यू वाले बच्चों में बड़े होकर मानसिक संघर्ष ज्यादा देखा गया है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग हर चीज को ज्यादा तीव्रता से महसूस करता है। सातवां, बुद्धिमत्ता बिना भावनात्मक संतुलन के खतरनाक है।
सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है। अगर आप भावनाओं को समझते तो है लेकिन संभाल नहीं पाते, तो आपकी बुद्धिमत्ता आपके खिलाफ काम करने लगती है। 8वां, यह दुख एक उपहार भी है। यही दुख आपको संवेदनशील बनाता है, आपको गहराई देता है, आपको रचनात्मक बनाता है। इतिहास के ज्यादातर महान लोग अंदर से बहुत टूटे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को समझदारी में बदला। 9वां, ज्यादा बुद्धिमान लोग खुश कैसे हो सकते हैं? वैज्ञानिक उपाय। पहला, ध्यान, मेडिटेशन। दूसरा, कम जानकारी, ज्यादा अनुभव। तीसरा, भावनात्मक समझ विकसित करना। चौथा, खुशी नहीं, अर्थ खोजो। 5वां, परफेक्शन छोड़ो। अगर आप ज्यादा सोचते हैं, जल्दी आहत हो जाते हैं, अकेलेपन को महसूस करते हैं, तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप जागरूक हैं। आपका दर्द आपकी गहराई का सबूत है। अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आए हैं, तो इसका मतलब है आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जिंदगी जीते नहीं, जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। और सुनिए, दुनिया को कभी भी गहरे सोचने वालों के लिए नहीं बनाया गया था। यह दुनिया शोर पसंद करती है, आप सन्नाटा पसंद करते हैं। यह दुनिया दिखावा चाहती है, आप सच्चाई ढूंढते हैं। इसीलिए अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, अगर आप ज्यादा सोचते हैं, अगर कभी कभी जिंदगी भारी लगती है, तो खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि हर गहराई अकेली होती है। समंदर भी सुंदर है, लेकिन वह शांत नहीं होता। याद रखिए, आपका दुख इस बात का सबूत नहीं कि आप कमजोर हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप औसत नहीं हैं। आपका दिमाग सवाल करता है क्योंकि वह जागा हुआ है। आपका दिल भारी लगता है क्योंकि वह सुन नहीं हुआ। और दुनिया को जागे हुए लोग ही बदलते हैं, सोए हुए नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी बुद्धिमत्ता को खुद के खिलाफ मत इस्तेमाल कीजिए। उसे हथियार नहीं, दीपक बनाइए। खुद को समझिए, खुद को हल्का बनाइए, खुद के साथ दयालु रहिए, क्योंकि गहराई से सोचने वाले लोग अगर टूटते नहीं तो इतिहास बदलते नहीं। मैं हूँ एनी, और यह संदेश उन सभी के लिए था जो चुपचाप लड़ रहे हैं लेकिन हार नहीं मान रहे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद किसी और को भी आज यही शब्द सुनने की जरूरत है। याद रखिए, आपकी गहराई आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। This was Annie signing off. Thank you for watching and may peace be with you, and I love you all.